हे गाइस, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। मेरे प्रेगनेंसी ख़त्म होने में और न्यू बेबी के आने में हार्डली कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए मैंने अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो तैयार कर लिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा है। ये मेरा बैग है, मेरे बेबी का बैग अलग है जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये मेरा बैग सेकेंड टाइम ऐसे प्रिपेयर हो रहा है। पहली बार जब स्वधा होने वाली थी तब किया था। स्वधा भी इसी टाइम ठंड के दौरान ही हुई थी और ये सेकेंड में भी ठंड के दौरान ही हो रहा है, इसलिए ये जो बैग है मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है एक छोटा सा बैग ही बहुत है, आपके सारा सामान लेने को बहुत बड़ा बैग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मल होता है या फिर सी सेक्शन होता है, जो कुछ भी हो, 2 से 3 दिन आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल में रखते हैं। नॉर्मल में तो 1 दिन में ही छुट्टी मिल जाती है और सी सेक्शन होता है तो 2 दिन में मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो बैग है वो उस हिसाब से ही रेडी किया है। तो लेट्स सी। सबसे पहला है ये एक ड्रेस। हॉस्पिटल से ड्रेसेस तो आपको मिलता ही है, लेकिन फिर भी मैंने ये एक ड्रेस रखा क्योंकि स्वधा के वक्त मेरी डिलीवरी जो थी वो नॉर्मल थी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाने के बाद ही वो हॉस्पिटल से आपको हॉस्पिटल ड्रेस प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली आपको घर का ड्रेस ही तब तक पहने रहना पड़ता है। मेरे केस में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, ज़रूरी नहीं कि आप सभी का एक्सपीरियंस एक जैसा हो। तो मैंने ये ड्रेस ले लिया। ये बहुत ही पुराना ड्रेस है, ऑब्वियसली ये डिलीवरी के वक्त यूज़ करके तो इसको फेंकना ही होता है। तो मैंने एक ड्रेस ले लिया है, एक पुराना अच्छा सा ड्रेस है ये, तो डिलीवरी के वक्त अपने पास रखने के लिए। अगर सी सेक्शन होता तो ऑब्वियसली सब कुछ हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एज अ सेफर साइड मैंने ये एक रख लिया है। नेक्स्ट है ये एक रुमाल हैंकरचीफ, एक मोटा सा हैंकरचीफ मैंने अपने पास रखा है, कुछ भी काम आए उस वजह से। नेक्स्ट है टॉवेल्स। मैंने 2 टॉवेल्स रख लिए हैं। वैसे तो हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते ही है, लेकिन फिर भी मैंने अपना खुद का रखा हुआ है, थोड़ा हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। वैसे तो हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा हाइजीनिक ही होते हैं, लेकिन फिर भी स्वधा के वक्त जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया था, तो वो नर्सेज जो है आपके ही टॉवेल्स और आपसे ही सब कुछ मांगते हैं कि मतलब जब डिलीवरी हो जाती है, जैसे मेरी नॉर्मल हुई थी, तो नॉर्मल के बाद जब पहली बार जब आपको नहलाते हैं तो फिर आप ही की सारी चीज़ें वो लोग मांगते हैं कि आप टॉवेल्स दो, ये दो। तो फिर इस वजह से मैंने रखा हुआ है। ये जो टॉवेल्स है ये सब होते हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें यूज़ करके फेंकने ही होते, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने ये वाला लिया है। और स्वधा के बाद हॉस्पिटल अलग था, उस वक्त कोरोना का सिचुएशन था, इस वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ हम ही से लिया हो, ड्रेसेस हो गए या फिर टॉवेल्स हो गए। और इस वक्त कोरोना का सिचुएशन नहीं है तो सब कुछ अलग भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी अलग है इस बार। तो क्या सिचुएशन होगी उसको मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस काफ़ी अलग है। उस वक्त कोरोना था, इस वक्त कोरोना नहीं है। उस वक्त हॉस्पिटल अलग था, इस बार हॉस्पिटल अलग है, लेकिन अपने सेफर साइड के लिए मैंने इसको रख लिया है। नेक्स्ट है ये है फीडिंग गाउन। ये मैंने नया ही ऑर्डर किया, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। ऐसे 3 मैंने ऑर्डर करके रखे हैं। ये है फीडिंग गाउन, साइड्स में ऐसे चेन करके भी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है। आफ्टर डिलीवरी आपको अपने बेबी को फीड कराने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है, एक ही मैंने रखा है अभी, फीडिंग गाउन। नेक्स्ट है ये मोजे। ठंड का मौसम है और अच्छी खासी ठंड यहाँ पड़ी हुई है, तो मैंने मोजे भी रखे। मैंने एक पेयर ऑफ स्लीपर्स भी रखा है, लेकिन वो मैंने बैग के अंदर नहीं रखा है, वो अभी बाहर रखा है, वो मैं बाद में बैग के अंदर रखूंगी। लेकिन मैंने एक पेयर ऑफ स्लीपर्स भी रखे अलग से, हॉस्पिटल के अंदर पहनने के लिए एक पेयर ऑफ स्लीपर्स भी है। नेक्स्ट है ये स्कार्फ। ऑब्वियसली जो उनकी डिलीवरी हो चुकी है उनको पता होगा कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो आपकी जो सास है, मदर्स है, वो कहती है अपने कान ढको, सिर ढको, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। और इधर है भी बहुत ज़्यादा ठंड, तो इसकी वजह से मैंने ध्यान में रखी ये एक अच्छा सा स्कार्फ मंगाया। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो ये एक स्कार्फ है, कॉटन स्कार्फ है। नेक्स्ट है ये दुपट्टा। ऑब्वियसली फीडिंग कराने के वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है।
ये है शॉल एंड स्वेटर। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कड़कती ठंड पड़ी हुई है, इसलिए मैंने ये शॉल एंड स्वेटर अपने पास रखा हुआ है। हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है आफ्टर डिलीवरी, तो खास ज़रूरत पड़ती है, तो इसको ध्यान में रख के मैंने ये शॉल्स रखे हुए हैं और स्वेटर। ये है एक पाउच, इसके अंदर है मेरी कंघी, फिर एक सोप, फिर रबर, ब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें हैं कुछ। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है हॉस्पिटल में कैरी करना, आपका पर्सनल हो तो बहुत अच्छा है। ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ये है डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज। पैंट्स नहीं है, पैंटीज है। पैंटीज इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये जो पैंट्स होते हैं, जैसे हम पैंट्स पहनते हैं उस हिसाब से आपको पहनना पड़ता है। और ये डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा काम यही आता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो ऑफ ब्लड होता है, मतलब पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा हैवीली आते हैं। ऑब्वियसली पेनफुल नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत हैवी पीरियड्स है। आपको दिन में 4 से 5 पैंटीज भी लग सकती है, इसके ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपने लिए रखा है। हॉस्पिटल से आपको प्रोवाइड करेंगे पहले के 2 दिन जब तक आप हॉस्पिटल में हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना एक खुद का कैरी करना ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए तो मैंने अपने लिए लिया है। अगर आपको चाहिए तो फिर मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मैं कैरी कर रही हूँ अपने साथ, ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो तब। ये कुछ वेस्ट पेपर्स मैंने लेके रखे, कुछ भी फेंकना हो, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी अगर मतलब खाना हो या कुछ भी साफ करना हो, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, तो मैंने जस्ट ऐसे ही साइड में रखा हुआ है एक कि अगर ज़रूरत पड़े तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, तो नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू वेरी मच।